सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा सप्तमी विषय गणित के 8वें अध्याय राशियों की तुलना, जिसका अध्ययन हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्रश्नावली का नाम है अध्याय राशियों की तुलना। राशि अर्थात रुपये, पैसे, किलोमीटर, मीटर, दूरी, तोलने का माप, इन सभी के बीच तुलना करनी, तो उसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अनुपातिक रूप से, समानुपातिक रूप से या भिन्न रूप में भी तुलना हम करेंगे। तो प्रश्नावली का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले प्रश्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो पहले तो हम राशियों की तुलना की भूमिका, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जो किताब का आपका प्रारंभ में सारांश दे रखा है, उसको देखते हुए इसको समझेंगे। हमारे दैनिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं। पता ही है, कोई भैया, एक भैया छोटा है और एक भैया की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो उनकी भी तुलना करनी कि कौन कितना बड़ा है, तो वह भी एक प्रकार की तुलना है। मान लीजिए हिना और आमिर की ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं। हम पाते हैं हिना आमिर से 2 गुनी ऊपर है, अर्थात ये हिना है और ये आमिर है। तो हिना की जो यहाँ पे ऊंचाई है वो आमिर से 2 गुनी डबल है। तो हम कहेंगे कि ये हिना जो है आमिर से डबल है, यानी 2 गुना है। अर्थात इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, आमिर जो है हिना से आधा है। तो इसका तुलना हम 2 प्रकार से की हमने, दोनों का अलग अलग उसमें था करता। कि पहले में हमने हिना को लिया, तो हिना जो है आमिर से 2 गुनी लंबाई की है। और अब मान लो हम आमिर को पहले लेते हैं, तो आमिर जो है हिना से आधी ऊंचाई का है। तो इस प्रकार इनका तुलना कर रहे हैं हम। एक और उदाहरण द्वारा विचार करें। जब हम 20 कंचे रीता और अमित में बांटते हैं, और रीता को तो 12 कंचे देते हैं और अमित को 8 कंचे मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं रीता के पास अमित से 3/2 गुने कंचे हैं। अब इसकी तुलना कैसे करनी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अर्थात रीता, तो रीता जिसका नाम पहले आता है, उसके रीता के पास 12 कंचे हमने ऊपर लिखे, और बट्टे में भिन्न रूप में इसको लेना है, तो अमित को मिले थे 8 कंचे। इन दोनों को हम सरल करने पर उत्तर आता है 3/2। तो हम कह सकते हैं कि रीता के पास जो है अमित से 3/2 गुने कंचे हैं। और अब हम इसमें अमित को हम पहले लेते हैं, तो ऊपर जो हमारे पास भिन्न रूप है उसमें 8 ऊपर आएगा और 12 नीचे आएगा, तो इसका पर्याय बदल जाएगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा रीता के पास अमित से 3/2 गुने कंचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमित के पास रीता के 2/3 गुना कंचे हैं। एक और उदाहरण द्वारा हम चीते के एक आदमी की चाल की तुलना करते हैं। चीता तेज दौड़ता है, पता ही आपको, आदमी उससे कम दौड़ता है। तो चीते की चाल जो 120 किलोमीटर है और आदमी की चाल ओनली 20 किलोमीटर है। तो इससे मतलब 100 किलोमीटर लगभग तेजी से भागता है ये। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चीते की जो चाल है आदमी की चाल से 6 गुनी है। या फिर अगर आदमी के लिए तुलना करें हम, तो आदमी की चाल जो है चीते की चाल का 1/6वां भाग है। इस प्रकार राशियों की हम तुलना करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ऊपर के उदाहरण में हमने राशियों की जैसे ऊंचाइयों को अनुपात में भी दर्शा सकते हैं। हिना की ऊंचाई आमिर की ऊंचाई की, अब यहाँ पे अनुपात निकालना है, अर्थात वही बट्टे वाला रूप है। तो 150:75, इसको सरलतम भागों में करते हैं, तो 75 का भाग 150 में 2 बार जाता है, 75 का 75 में 1 बार, उत्तर आता है 2:1। यदि हिना की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर तथा आमिर की ऊंचाई 100 सेंटीमीटर, तभी ऊंचाइयों के अनुपात। तो अब वही बात है, 150 और 100, पहले 0 से 0 कट किया हमने, 1 0 से 1 0 कट हो चुका है। फिर 5 का भाग इसमें 3 बार और 5 बार 10 में 2 बार, तो अनुपात आया 3:2। तो ये वही अनुपात है जो रीता अमित के कंचों में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो विभिन्न स्थितियों की तुलना करने पर एक ही अनुपात मिल सकता है। अलग अलग स्थितियों की तुलना करेंगे तो अनुपात एक ही मिल सकता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण है, वो आपको करना है। 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात करना। तो पहले तो तुलना करने के लिए आपको जो भी राशियाँ दे रखी है वो सभी एक ही मात्रक में होनी चाहिए। मात्रक से तात्पर्य है यहाँ पर जो ये किलोमीटर में दे रखी है दूरी, और यहाँ पे ये मीटर में दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे। तो 3 किलोमीटर बराबर 3 × 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 3 किलोमीटर में पूरे हो गए 3000 मीटर। अब हम इनकी तुलना करते हैं, अर्थात अनुपात निकालते हैं। तो 3000:300, तो 2 0 से 2 0 कट गए। फिर 3 का भाग इसमें 3 में 1 बार, 3 का भाग 30 में 10 बार, उत्तर आता है 10:1। तो इस प्रकार उदाहरण को आप कक्षा कार्य के रूप में लिखेंगे, और अगले भाग में हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।